स्काई डाइविंग का नाम तो आपने फिल्मों और वीडियो गेम्स में सुना ही होगा। अब जरा सोचिए, इसी स्काई डाइविंग के क्षेत्र में एक शख्स ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया के स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए अंतरिक्ष से छलांग लगाई और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद उनका ये स्टंट पूरी तरह सफल रहा। इस अद्भुत रिकॉर्ड को भविष्य में तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। तो फेलिक्स इतनी ऊंचाई से कूदकर भी आखिर कैसे बच गए? पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कल्पना चावला का स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में ही टूट गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि यह स्टंट कितना जोखिम भरा था। तो आखिर फेलिक्स ने इस खतरनाक स्टंट को कैसे पूरा किया? क्या फेलिक्स ने सच में अंतरिक्ष से छलांग लगाई या फिर हमारे ही वायुमंडल के किसी हिस्से से? आइए जानते हैं। फेलिक्स अपने जीवन के शुरुआती दौर में ऑस्ट्रिया की सेना में शामिल थे और वहां नियमित रूप से पैराशूट जंपिंग जैसी शारीरिक गतिविधियां करते थे। लेकिन सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद फेलिक्स ने अपना ज्यादातर समय स्काई डाइविंग को देना शुरू किया और एक नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली। इतनी ऊंचाई से कूदने का प्रयास किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था, क्योंकि इसके लिए विशेष सूट और महत्वपूर्ण ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके लिए एक पेशेवर टीम की आवश्यकता थी और इसी खोज में फेलिक्स की मुलाकात रेड बुल कंपनी से हुई, जो एनर्जी ड्रिंक बनाती है और खतरनाक स्टंट करवाने के लिए भी जानी जाती है। रेड बुल ने फेलिक्स को सारी ट्रेनिंग दी जिससे ये स्टंट बिना किसी दुर्घटना के पूरा हो सके। सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ तकनीकी समस्याओं और मौसम की वजह से इस कार्यक्रम को कई बार टाला गया, लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को यह कारनामा होना तय हुआ। सबसे पहले फेलिक्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाना था। इसके लिए रेड बुल ने एक विशेष कैप्सूल का इंतजाम किया, जिसे एक बड़े हीलियम गुब्बारे से लटकाया गया था। हीलियम सबसे हल्की गैस होने के कारण इतना बड़ा गुब्बारा उस कैप्सूल को ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त था। 120 मीटर डायमीटर और 212 मीटर लंबा यह गुब्बारा 1315 किलो के इस भारी कैप्सूल को उठाने में सफल हो गया और धीरे धीरे यह फेलिक्स के साथ ऊपर आसमान में आगे बढ़ने लगा। गुब्बारे के साथ फेलिक्स वायुमंडल के उस हिस्से में पहुंचे जहां से उन्हें छलांग लगानी थी। वायुमंडल का यह हिस्सा 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जगह को अंतरिक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी वायुमंडल की परतें हैं। यहां हवा तो नहीं होती, लेकिन ग्रेविटी और तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इस जगह को अंतरिक्ष जैसा महसूस कराता है। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए कैप्सूल में 2 हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए थे। धरती से 39 किलोमीटर ऊंचाई से फेलिक्स ने छलांग लगाई और कूदने के बाद उन्होंने ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार हासिल कर ली। हाँ, आपने सही सुना। सामान्यतः ध्वनि की गति 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और फेलिक्स की रफ्तार 1342 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। वे दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जो ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार से नीचे आ रहे थे। इससे पहले तक केवल रॉकेट और सुपरसोनिक एयरप्लेन ही इतनी रफ्तार तक पहुंच सकते थे, लेकिन फेलिक्स ने इंसानों की क्षमता का एक नया मापदंड स्थापित कर दिया और साबित कर दिया कि हम इंसान भी ध्वनि की गति को तोड़ सकते हैं, वह भी बिना रॉकेट और एयरप्लेन के। फेलिक्स के लिए सबसे मुश्किल काम था खुद को उस हालत में संतुलित रखना। अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग गति प्राप्त कर लेता तो वे नियंत्रण खो सकते थे और यह जानलेवा हो सकता था। लेकिन रेड बुल कंपनी ने इमरजेंसी पैराशूट का बंदोबस्त किया था, जो ऐसी स्थिति में अपने आप खुल जाता। लेकिन पैराशूट के खुलने के बाद भी अगर फेलिक्स का घूमना बंद नहीं होता तो डोर उलझ सकती थी और उनकी जान जा सकती थी। फेलिक्स ने किसी तरह नियंत्रण पा लिया और न्यू मैक्सिको के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। इस जानलेवा स्टंट से यह साबित हो गया कि इंसानी शरीर ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार सहन कर सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम भविष्य में स्पेस मिशन और धरती पर
स्पेस एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग में और भी सुधार ला सकते हैं। तो क्या आप फेलिक्स के इस स्टंट को बहादुरी कहेंगे या फिर पागलपन? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह धन्यवाद।